एक साधु और वैश्या की कहानी। हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर जाने अनजाने में किसी से पाप कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित करने से पाप कम हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक कथा है। एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे। उसी कस्बे एक वेश्या भी रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वह वेश्या अपनी वैश्या वृत्ति के कार्य करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वेश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन वेश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर धंधे पर बैठती थी तो उससे 2 मिनट पहले भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। तो फिर एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि यह तुम गलत काम कर रही हो, इसमें तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसलिए तुम यह गलत धंधा छोड़ दो। वेश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देगा। वेश्या ने उनकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वह जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा के पास जाकर बोली, मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देगा। वेश्या चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई। फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पहले की भांति अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी, यानी कि भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लग जाती। फिर संयोग से ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वेश्या भी मर गई। वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। धर्मराज ने वेश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वेश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे अधर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, उसे आप स्वर्ग दे रहे हैं, यह आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा से कहा, हम धर्मराज हैं, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, तुम संत के लिबास में होते हुए भी अपनी आत्मा को संत नहीं बना सके और स्वयं को ईश्वर से नहीं जोड़ सके, लेकिन यह वैश्या होते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। तुम्हारे यहाँ होने वाले हवन पूजा और कीर्तन में मन लगाती थी और तुम संत की कुटिया में बैठकर भी इसके ऐशो आराम पर नजर रखते थे। पृथ्वीलोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं, वहाँ आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे। क्योंकि आपके शरीर ने, आपके मुंह ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर की सद्गति हो रही है, लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की और प्रसिद्ध होने की लालसा थी। इसलिए तुम्हारी आत्मा प्रभु में ना लगने के कारण तुम नरक के भागीदार हो। आपने अपने हृदय से कभी परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी और वेश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था, उसके शरीर को लोग घसीटकर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी।
इसलिए है महात्मा जी, उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। मनुष्य के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था। उस वैश्या ने और आपने जैसा जैसा कर्म किया था, ठीक उसी के अनुसार आप दोनों को फल मिल रहा है, क्योंकि वास्तव में कर्म हृदय से होते हैं, दिखाने और कर्मकांड से नहीं। जिस हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा होती है, केवल वही स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए शरीर से आप क्या काम करते हैं, ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप आत्मा से किस प्रकार की भावनाएं रखते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। तो यह थी आज की साधु और वैश्या की ज्ञानप्रद कहानी। आशा है आपको कहानी समझ और पसंद आई होगी। इसी तरह की और अधिक पुरातन ज्ञानवर्धक कहानियों की वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।